हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरेबिया के आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। हम एक एक करके इन सारी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये सारी खबरें आपके बहुत काम की रहने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तो सऊदी अरेबिया से सबसे पहले जो खबर आ रही है वो उन लोगों को लेकर आ रही है जो लोग सऊदी अरेबिया नेपाल के रास्ते जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात आप लोगों को पता है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में सीधी उड़ानें इस समय ऑपरेट नहीं हो रही है, जिस कारण से कई सारे लोग सऊदी जाने के लिए नेपाल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस समय कोविड-19 भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए ही नेपाल की सरकार ने ये साफ साफ बोल दिया है कि कोविड-19 टेस्ट केवल नेपाल के नागरिकों का ही किया जाएगा। नेपाल की सरकार ने इसको लेकर एक साफ साफ नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि कोविड टेस्ट केवल नेपाल के नागरिकों का ही किया जाएगा और दूसरे देशों से आने वाले किसी भी नागरिक का नेपाल में कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बीते कल एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि जो लोग भी 25 अप्रैल तक नेपाल में आए हुए थे, केवल उन्हीं लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। 25 अप्रैल के बाद जो लोग भी नेपाल में आ रहे हैं उनमें से किसी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यदि आप इस समय नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़े समय के लिए अपने इस प्लान को कैंसिल कर दें। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर मालदीव को लेकर आ रही है। लोग इस समय मालदीव से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि मालदीव ने भारत की सभी फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार मालदीव भारत से अभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू रखी है। मतलब ये है कि वो लोग मालदीव में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं जो लोग मालदीव में घूमने के लिए जा रहे हैं, यानी कि केवल ट्रैवलर लोगों के ऊपर ही ये प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप भारत से मालदीव आना चाहते हैं और मालदीव से आप सऊदी अरेबिया या फिर किसी तीसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए भारत से मालदीव के लिए फ्लाइटें अभी भी चालू है। तो दोस्तों आप अभी भी भारत से मालदीव के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर कतर को लेकर भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग कतर से सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कतर को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आ रही है। ये जानकारी खुद यहाँ पर भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है उसके हवाले से दी गई है। इस नोटिफिकेशन में इन लोगों ने ये साफ साफ लिखा है कि जो लोग इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस इन सभी देशों से ट्रैवल करके यदि कतर में आएंगे तो उन सभी लोगों को अपने कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट अब उनका 48 घंटे पहले का होना चाहिए। इससे पहले ये नियम 72 घंटे का होता था, यानी कि आप अपने ट्रैवल से 72 घंटे पहले कोरोना वायरस का रिपोर्ट करवा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के माध्यम से साफ साफ बता दिया गया है कि आप अपने डिपार्चर से 48 घंटे पहले का ही कोरोना वायरस टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। इसके अलावा अगली लाइन में ये लिखा है अंडरगो कंपल्सरी 10 डेज होटल क्वारंटीन। इसका मतलब साफ साफ है कि यदि आप इन देशों से ट्रैवल करके कतर में आएंगे तो फिर आपको कतर में 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगली लाइन में ये लिखा है दिस इज एप्लीकेबल टू एवन दोज वैक्सीनेटेड, यानी कि इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि ये जो नियम लागू होगा वो उन लोगों के ऊपर भी लागू होगा जिन लोगों ने पहले से ही वैक्सीन लगा रखी है। इसके पहले जो नियम था वो भी हम आपको बता दें तो वो नियम ये था कि पहले आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले का लेकर ट्रैवल करना होता था, और इसके साथ साथ जिन लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई है उन लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर कतर की सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है और जो लोग इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिलीपींस से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो उनको इन नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने दुनिया के बाकी देशों से हटकर भारत सरकार की मदद की है। स्क्रीन पर आपको सऊदी गजेट के द्वारा किया गया ये पोस्ट दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर सऊदी गजेट ने ये लिखा है सऊदी अरेबिया लीड्स ग्लोबल सपोर्ट फॉर कोरोना वायरस बैटल्ड इंडिया। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया ने दुनिया के बाकी देशों से हटकर भारत सरकार की मदद की है। आपको यहाँ पर बता दें कि सऊदी अरेबिया ने 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई भारत को की है।
और इसकी जानकारी यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों में कई बड़े मीडिया चैनल्स दे रहे हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये अब तक सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी मदद भारत के लिए की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के मस्जिद अल हरम की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि इस समय तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के समय में भी सऊदी के मस्जिद अल हरम में सभी लोगों को उम्रा करने के लिए और नमाज अदा करने की परमिशन मिल पा रही है। एक दिन में यहाँ पर 50,000 लोग उम्रा कर रहे हैं और 1 लाख लोग नमाज अदा कर रहे हैं। यानी कि अभी भी जो लोग सऊदी अरेबिया में उम्रा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो लोग अभी भी सऊदी में जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा सऊदी सरकार ने जो भी नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि आपको अपने फ़ोन में तवक्कलना ऐप को डाउनलोड करना है और उस ऐप में आपको अपने कोरोना वायरस की सारी जानकारी शेयर करनी है, तभी आप सऊदी अरेबिया में उम्रा के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप सऊदी में उम्रा के लिए आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया की प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर आ रही है। बीते कल यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से ये खबर आ गई है कि अब प्रेग्नेंट महिलाओं को भी अपने ऊपर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवानी है और यहाँ पर साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि ये कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने से किसी को भी यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के मिशन 2030 के 5 साल पूरे होने की खुशी में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं और ये इंटरव्यू वर्चुअल ही रहेगा। यानी कि सऊदी अरेबिया ने जो मिशन 2030 लॉन्च किया हुआ है, उस मिशन के तहत सऊदी अरेबिया को अगले 10 सालों में बदलने की बात कही गई है। इसी मौके को देखते हुए दुनिया की कई सारी कंपनियां सऊदी अरेबिया में अपने ऑफिस को खोलने के लिए लाइसेंस ले रही हैं, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि अब अगले 10 सालों में सऊदी अरेबिया की किस्मत पूरे तरीके से बदलने वाली है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें कि कौन कौन से गल्फ देशों ने अभी भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू रखा है। यानी कि हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप भारत से ट्रैवल करके कौन कौन से गल्फ देशों में जा सकते हैं और कौन कौन से गल्फ देशों ने भारत से अपनी उड़ानों को बंद कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें यूएई की, तो यूएई ने भारत से अपनी फ्लाइटों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। 25 अप्रैल से कोई भी भारतीय यूएई के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा है और इसके बाद ओमान ने भी भारत से अपनी सीधी फ्लाइटें बंद कर दी है, यानी कि भारत से कोई भी नागरिक ओमान में अब नहीं जा सकता। इसके अलावा कुवैत की सरकार ने भी भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा चुकी है। तो दोस्तों ये 3 देश थे जिन्होंने भारत से पूरे तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हाल फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी यदि आप इस समय गल्फ देशों में भारत से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कतर और बहरीन, इन 2 देशों ने अभी भी भारत से अपनी उड़ानों को चालू रखा है। और यदि आपके पास इन देशों का वैलिड वीजा है तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।